हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। सो आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे वर्ष 2024 के सभी मिलिट्री एक्सरसाइज अर्थात प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में। यह क्लास होगी वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गगन शक्ति एक्सरसाइज के बारे में। तो गगन शक्ति एक्सरसाइज भारतीय वायु सेना देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास, जिसका नाम क्या है, गगन शक्ति एक्सरसाइज, का आयोजन 1 अप्रैल 2024 से किया गया। यह अभ्यास है वो एक 10 दिवसीय अभ्यास है तथा गगन शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में देश के सभी वायु सेना स्टेशन की भागीदारी रही। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गगन शक्ति अभ्यास 1 अप्रैल 2024 से पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में गगन शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया तथा यह 10 दिवसीय इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना के करीब 10,000 वायु सैनिकों ने गगन शक्ति अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इसमें पश्चिमी और उत्तरी दोनों मोर्चों को भी शामिल किया गया। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे लमितीय एक्सरसाइज 2024 के बारे में। तो लमितीय एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन 18 से 27 मार्च 2024 तक सेशल्स में एक्सरसाइज लमितीय 2024 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि क्रियोल भाषा में लमितीय का अर्थ मित्रता होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 2024 में अभ्यास लमितीय सेशल्स में आयोजित किया गया तथा इस क्रम में वर्ष 2024 में इसके 10वें संस्करण का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अभ्यास लमितीय भारत की ओर से भारतीय गोरखा राइफल्स और सेशल्स की ओर से सेशल्स रक्षा बल के जवानों ने अभ्यास लमितीय 2024 में भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि लमितीय युद्धाभ्यास एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अभ्यास है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अभ्यास लमितीय 2024 में दोनों रक्षा बलों के 45 सैन्य कर्मियों ने इस एक्सरसाइज में भाग लिया। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे डस्ट लेक संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में। तो डस्ट लेक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है तथा वर्ष 2024 में डस्ट लेक संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया तथा 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में डस्ट लेक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सरसाइज डस्ट लेक 2024 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि डस्ट लेक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक 14 दिवसीय अभ्यास है और इसका आयोजन 15 से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान के टर्मेज में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं और उज्बेकिस्तान गणराज्य की सशस्त्र सेनाओं के भाग लेने वाले दल के सहयोग और भविष्य की सैन्य बातचीत की नींव को मजबूत करने के लिए एक प्रशिक्षण सत्र को भी इस अभ्यास में आयोजन किया गया। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे शक्ति सैन्य अभ्यास के बारे में। शक्ति सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच एक शक्ति सैन्य अभ्यास है तथा यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है जिसे 2011 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है तथा शक्ति सैन्य अभ्यास के 6ठे संस्करण का आयोजन 15 से 26 नवंबर 2021 तक फ्रांस में आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि शक्ति सैन्य अभ्यास के 7वें संस्करण की मेजबानी भारत द्वारा 13 से 26 मई 2024 तक मेघालय के उमरोई में शक्ति सैन्य अभ्यास की मेजबानी की गई। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांसीसी राजदूत थैरी माथो 24 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयूर
शेख तकर और अन्य नागरिक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, डेजर्ट साइक्लोन 2024। तो डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के बीच एक सैन्य अभ्यास है तथा डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के थार में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 का प्रमुख उद्देश्य था कि डेजर्ट साइक्लोन का उद्देश्य शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना डेजर्ट साइक्लोन 2024 का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस सैन्य अभ्यास का मकसद रक्षा क्षेत्र के द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों में रक्षा उपकरणों का उत्पादन और उनका विकास, सशस्त्र बलों का संयुक्त अभ्यास, विशेष रूप से नौसेना अभ्यास, रणनीति और सिद्धांतों पर जानकारी साझा करना आदि इस अभ्यास में शामिल था। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात का पहला संयुक्त वायुसेना अभ्यास सितंबर 2008 में अबू धाबी के अल दफरा बेस पर आयोजित किया गया था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन के बारे में। धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट देखते हैं कि धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के महान जन फील्ड फायरिंग रेंज में 25 फरवरी से शुरू हुआ था तथा इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका वैकल्पिक रूप से आयोजन भारत और जापान में किया जाता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि धर्म गार्जियन अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य है कि सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत अर्ध शहरी परिस्थितियों में संयुक्त अभियानों को पूरा करने के लिए संयुक्त क्षमताओं में वृद्धि करना मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास और विशेष हथियार कौशल पर केंद्रित होगा, जिसमें ऑपरेटिंग बेस की स्थापना, ISR ग्रिड बनाना, मोबाइल वाहन चेक पोस्ट स्थापित करना, एक विरोधी तथा दुश्मन के क्षेत्र में कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन करने, हेलीबॉर्न ऑपरेशन व हाउस इंटरवेंशन ड्रिल्स शामिल किए गए हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास। तो रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय रेड फ्लैग 24-2 अभ्यास में भाग लेने के लिए अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफेल को संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का के एलंसन एयरफोर्स बेस पर उतारा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रेड फ्लैग अलास्का 24-2 2 सप्ताह का एक सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन 30 मई से 14 जून 2024 तक किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राज्य वायुसेना के अनुसार रेड फ्लैग अलास्का 24-2 में भाग लेने वाले 4 देशों के 100 से अधिक विमानों का समर्थन करने के लिए लगभग 3100 कार्मिकों को इस अभ्यास में तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका नियमित रूप से द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सबसे अधिक सैन्य अभ्यास करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रेड फ्लैग अभ्यास 1975 में वियतनाम युद्ध के बाद संयुक्त राज्य वायुसेना द्वारा शुरू किया गया था तथा रेड फ्लैग अलास्का को शुरू में कोप थंडर के नाम से जाना जाता था और यह क्लार्क एयरबेस फिलीपींस में स्थित था, लेकिन बाद में 2006 में इसका नाम बदलकर रेड फ्लैग अलास्का कर दिया गया और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के एलंसन एयरफोर्स बेस में स्थानांतरित कर दिया गया।
आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तकनीक के बारे में। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तकनीक भारत और सऊदी अरब के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है तथा सदा तकनीक सैन्य अभ्यास का आयोजन 29 जनवरी 2024 से राजस्थान में इसका आयोजन किया गया तथा सदा तकनीक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में सदा तकनीक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय सेना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोनों देशों के मध्य आयोजित होने वाला सदा तकनीक मिलिट्री एक्सरसाइज अपने प्रकार का प्रथम युद्धाभ्यास है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में। तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है तथा इसका आयोजन 12 अगस्त 2024 से श्रीलंका के सेना प्रशिक्षण स्कूल मदुरैया में शुरू किया गया तथा इसका आयोजन 12 से 25 अगस्त 2024 तक दोनों देशों की सेनाओं के मध्य वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य है कि श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करना तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना इस एक्सरसाइज का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद देखते हैं कि वर्ष 2024 में मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि वार्षिक मित्र शक्ति अभ्यास 2012 में शुरू किया गया था और यह वैकल्पिक रूप से भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 2024 में मित्र शक्ति अभ्यास के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया और इससे पहले 9वें संस्करण का आयोजन 2023 में भारत के पुणे में मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि मित्र शक्ति अभ्यास पैदल सेना पर केंद्रित एक अभ्यास है और आमतौर पर भारत और श्रीलंकाई सेना के 2 मिश्रित पैदल सेना डिवीजन इस अभ्यास में भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इस वर्ष राजपूताना राइफल्स के 106 जवान इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं और श्रीलंका सेना की गजावा रेजिमेंट श्रीलंका की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं कि अभ्यास के दौरान प्रत्येक पक्ष एक इन्फेंट्री बटालियन, 3 बख्तरबंद टैंक, 4 बीएमपी टैंक, 5 से 10 आर्टिलरी पर्यवेक्षक तथा 50 इंजीनियर कर्मी आदि इस अभ्यास में तैनात करे जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 के बारे में। तो उदार शक्ति एक्सरसाइज 2024 में 7 सुकोई 30 MKI की भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने रॉयल मलेशियाई वायुसेना के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि रॉयल मलेशियाई वायुसेना ने 6 से 9 अगस्त 2024 तक मलेशिया के कुआंटन में स्थित अपने अड्डे पर उदार शक्ति 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज की मेजबानी की। नेक्स्ट देखते हैं कि अभ्यास उदार शक्ति 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय वायुसेना टीम लीडर ग्रुप कैप्टन अजय राठी, मलेशिया में भारत की उच्चायुक्त सुभाषिनी नारायण और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस एक्सरसाइज में भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि उदार शक्ति एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई एयरफोर्स ने अपनी अपनी 7 सुकोई 30 Su-30 लड़ाकू विमानों को इस एक्सरसाइज में तैनात किया। इसके बाद देखते हैं कि दोनों देशों ने रूस से सुखोई 30 लड़ाकू विमान खरीदे हैं और रूस के बाद भारत एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे अधिक संख्या में सुखोई 30 लड़ाकू विमान उपलब्ध हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति 2024 प्रशिक्षण अभ्यास और विषय वस्तु विशेषज्ञ विनिमय अवधारणाओं पर आधारित था तथा प्रशिक्षण अभ्यास में दोनों देशों के Su-30 विमानों से जुड़े हवाई युद्ध अभ्यास भी शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं कि अभ्यास उदार शक्ति 2024 में HOP अभ्यास भी शामिल किया गया था, जिसके दौरान दोनों वायुसेना के पायलटों ने अपने सुकोई लड़ाकू विमानों का आदान प्रदान
किया था तथा भारतीय पायलटों ने मलेशियाई ASU-30 को उड़ाया, जबकि मलेशियाई पायलट ने भारतीय SU-30 MKI को उड़ाया था। नेक्स्ट देखते हैं कि HOP अभ्यास का मुख्य लक्ष्य लड़ाकू विमानों का परीक्षण करना, युद्ध रणनीति के संबंध में विचार करना और अनुभवों का आदान प्रदान करना और विमान उपकरण की कार्य क्षमता में अंतर का पता लगाना HOP अभ्यास का मुख्य लक्ष्य था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज के बारे में। तो 16वीं भारतीय मंगोलियाई संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम क्या है, नॉर्मेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का आयोजन 3 जुलाई 2024 को मेघालय के उमरोई में विदेशी प्रशिक्षण नोड में इसका आयोजन किया गया तथा द्विपक्षीय नॉर्मेडिक एलिफेंट अभ्यास का आयोजन 3 से 16 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में मंगोलियाई राजदूत दम्बजॉबिन गढ़बोल्ड और भारतीय वायुसेना के 51 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल प्रसन्ना जोशी नॉर्मेडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत और मंगोलिया का रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया था तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्मेडिक एलिफेंट 2004 में शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन संस्करण मंगोलिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि द्विपक्षीय नॉर्मेडिक एलिफेंट अभ्यास हर साल दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया गया था, लेकिन कोविड से संबंधित व्यवधानों के कारण वर्ष 2020, 21 और 22 में इस एक्सरसाइज को आयोजित नहीं किया जा सका था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि 15वां नॉर्मेडिक एलिफेंट अभ्यास मंगोलिया में आयोजित किया गया था। इस प्रकार वार्षिक सैन्य अभ्यास के 16वें संस्करण का आयोजन भारत में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉर्मेडिक एलिफेंट अभ्यास में भारतीय सेना की 45 सदस्यीय टुकड़ी ने भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से सिक्किम स्काउट्स की बटालियन और भारतीय सेना के अन्य वर्गों के कर्मी भी शामिल हुए। नेक्स्ट देखते हैं कि मंगोलियाई पक्ष का प्रतिनिधित्व मंगोलियाई सेना की 150 त्वरित प्रतिक्रिया बल बटालियन के कर्मियों द्वारा इस एक्सरसाइज में भाग लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि 16वें नॉर्मेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य है कि किसी आतंकी घटना का जवाब देने में अपने कौशलों को निखारना है तथा उभरते आतंकवाद परिदृश्यों को देखते हुए आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त रूप से अभ्यास करेंगी तथा यह अभ्यास अर्ध शहरी पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को और भी मजबूत करेगा। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। तो इसमें देखते हैं कि 21वीं बहुराष्ट्रीय कॉन्क्वेस्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में कॉन्क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्क्वेस्ट एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा सह प्रायोजित है और मंगोलियाई सशस्त्र बलों द्वारा क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब 2023 में जब यह सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों और मंगोलियाई रक्षा बलों के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2008 के बाद से मित्र देशों को भी इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा और तत्पश्चात यह अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बन गया। यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास संयुक्त अभियान चलाने के लिए रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए दुनिया भर के विभिन्न देशों की सशस्त्र सेनाओं को एक साथ लाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री के बारे में। तो मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री भारतीय सेना ने थाईलैंड के ताक प्रांत में स्थित फोर्ट बाचरा प्रकरण में रॉयल थाई सेना के साथ अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया।
इसके बाद देखते हैं कि मैत्री एक्सरसाइज का आयोजन 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 तक किया जाएगा तथा इससे पहले वाला मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन 16 से 29 सितंबर 2019 तक विदेशी प्रशिक्षण नोड उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि द्विपक्षीय मैत्री अभ्यास 2006 में भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच शुरू किया गया था। तब से यह नियमित रूप से दोनों सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मैत्री अभ्यास के नवीनतम संस्करण में लद्दाख स्काउट्स और भारतीय सेना के अन्य डिवीजनों के 76 सैन्य कर्मी इस अभ्यास में भाग ले रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं कि रॉयल थाई सेना के 76 कर्मी जो मुख्य रूप से 4 डिवीजन की 14 इन्फेंट्री रेजिमेंट की पहली बटालियन से हैं, इस अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देगा और शहरी और जंगली वातावरण में उग्रवाद, आतंकवाद विरोधी अभियानों में दोनों सेनाओं के कौशलों को और मजबूत बनाएगा। इसके बाद देखते हैं कि इस अभ्यास में संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास और शारीरिक फिटनेस पर भी ध्यान दिया जाएगा। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 के बारे में। तो टाइगर ट्रायम्फ 24 भारत और अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन 18 से 31 मार्च तक पूर्वी समुद्री तट पर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइगर ट्रायम्फ 24 भारत और अमेरिका के बीच स्थापित भागीदारी के अनुरूप है तथा यह दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय नौसेना अभिन्न हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट के साथ जहाज, भारतीय नौसेना के विमान, भारतीय थल सेना के जवान, वाहन तथा भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर के साथ साथ रैपिड एक्शन मेडिकल टीम इस सैन्य अभ्यास में भाग ले रही हैं। इसके बाद देखते हैं कि अमेरिका का प्रतिनिधित्व अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों द्वारा किया जा रहा है। इसमें अमेरिकी मरीन कोर और अमेरिकी थल सेना के भी सैनिक इस अभ्यास में शामिल हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का उद्देश्य HADR अभियानों के संचालन के लिए अंतः पारस्परिकता विकसित करना है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर के बारे में। तो इससे संबंधित पॉइंट देखते हैं कि भारत और किर्गिस्तान के 11वें संयुक्त विशेष बल अभ्यास, जिसका नाम क्या है, खंजर, की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के बकलोई स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में हुई। नेक्स्ट देखते हैं कि अभ्यास खंजर का आयोजन 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक इस अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि अभ्यास खंजर दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है तथा यह वर्ष भारत में आयोजित किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह अभ्यास किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इस अभ्यास का प्रतिनिधित्व भारतीय सेना की 20 सदस्यीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट के सैनिकों ने किया, जबकि किर्गिस्तान की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व स्कॉर्पियन ब्रिगेड के 20 जवानों द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि अभ्यास खंजर का प्रमुख उद्देश्य है कि पर्वतीय इलाकों में आतंकवाद रोधी और विशेष बलों की विशेषज्ञता साझा करना अभ्यास खंजर का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत आयोजित किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इस अभ्यास में विशेष बल कौशल, उन्नत प्रविष्टि और निष्कर्षण तकनीकों के विकास पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि दोनों देशों के बीच यह अभ्यास 2011 से आयोजित किया जा रहा है तथा 2 सप्ताह तक चलने वाला यह खंजर सैन्य अभ्यास मुख्य रूप से ऊंचाई वाले व पहाड़ी क्षेत्रों व आतंकवाद व उग्रवाद पर केंद्रित है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण के बारे में। तो इसमें देखते हैं कि भारत और मलेशिया की सेना ने अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के तीसरे संस्करण के तहत विशाखापट्टनम में संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय के अनुसार समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन 28 फरवरी से 2 मार्च 2024
तक विशाखापट्टनम में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है कि दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत बनाना समुद्र लक्षण एक्सरसाइज का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से भारतीय नौसेना का जहाज किल्टन ने भाग लिया, जबकि मलेशिया की ओर से रॉयल मलेशियाई जहाज कैडिलकी ने इस अभ्यास में भाग लिया था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 के बारे में। तो इसमें देखते हैं कि 22 मई 2024 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 में भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन है वो 20 से 24 मई 2024 तक नई दिल्ली में अभ्यास साइबर सुरक्षा का आयोजन किया गया तथा अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 का प्रमुख उद्देश्य है कि सभी साइबर सुरक्षा संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता को और अधिक विकसित करना तथा सभी हितधारकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 का लक्ष्य प्रतिभागियों को उनके साइबर रक्षा कौशल, तकनीक और क्षमताओं को बढ़ाकर सख्त बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यह अभ्यास विभिन्न सैन्य और प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिभागियों के बीच सहयोग और एकीकरण बढ़ाने पर केंद्रित था। नेक्स्ट देखते हैं कि यह अभ्यास साइबर रक्षा ढांचों की योजना और तैयारी में संयुक्त कौशल और तालमेल को भी बढ़ावा देगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।